नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में हम किस्से में घटाना आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। वैशाली 54 मनके लाई थी। वैशाली एक बच्ची है, उसका नाम है वैशाली। उसने 54 मनके लाई थी। कितने मनके लाई थी? 54। माला बनाने के बाद उसके पास 21 मनके बचे। वैशाली 54 मनके लाई थी और फिर उसने माला बनाया और माला पूरी बनने के बाद 21 मनके बच गए। तो माला में कितने मनके गूंथे गए? तो हम क्या करेंगे बच्चों? 54 में से 21 घटा देंगे और जो आएगा उतने मनके माला गूंथने में लगे। ठीक है, क्या दिया गया है? 54 मनके लाए गए और 21 शेष बचे। यहाँ पर लिखा है कि 54 मनके वैशाली लाई थी और शेष कितने बचे? 21। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कितने मनके माला में गूंथे गए। इस सवाल में क्या पूछा गया है हमसे? इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि कितने माला के मनके, वो जो माला बनाए थे ना, उनमें कितने मनके गए, कितने मनके गूंथे गए माला में। माला बनाने में कितने मनके लगे, हमें ये देखना है। क्या करना है? घटाना करना है। क्या करना है बच्चों? घटाना। हम 54 में से 21 को घटा देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दहाई इकाई, 5 दहाई 4 इकाई 54 मनके लाए गए। वैशाली ने 54 मनके लाए थे तो यहाँ पे लिख दिया मनके लाए गए। 21 मनके शेष बचे थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया मनके शेष बचे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 54 से 21 घटाए। अब ये देखो बच्चों, 5 दहाई मतलब 1 2 3 4 5। एक दहाई में 10 होता है तो 5 माला। 5 दहाई मतलब 5 माला। एक माला अर्थात एक दहाई अर्थात 10 का समूह। एक माला में 10 मनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को मिलाकर एक दहाई बनता है बच्चों। तो ये 5 दहाई हो गई है। ठीक है, और 4 1 2 3 4 ये अलग से। 5 दहाई 4 इकाई। ठीक है, हमको 5 दहाई 4 इकाई में से कितना घटाना है? 2 दहाई 1 इकाई घटाना है। कितना घटाना है? 2 दहाई 1 इकाई मतलब 21। 54 में से 21 घटाना है। 2 दहाई, तो देखो हमने ये 2 माला को कट कर दिया। 1 माला अर्थात 1 दहाई, तो हमें 2 कम करना है तो हमने 2 कर दिया। यहाँ पे 4 मनके हैं और 1 मनके कम कर दिए तो कितने बच गए? 1 2 3 मनके, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अभी दहाई, ये 5 दहाई है और यहाँ पे 2 दहाई है तो 2 दहाई कट हो गई। 5 दहाई में से 2 दहाई को कट कर दिया तो कितनी दहाई बची? 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आया? 3, है ना। तो जो माला बनी थी उसमें 33 मनके गूंथे गए थे। वैशाली ने जो माला बनाया था ना, उसमें कितने मनके गूंथे गए थे? 33 मनके गूंथे गए थे। ठीक है, अब हम आगे का सवाल देखेंगे। दूसरा, उपयुक्त विधि से घटाओ। जैसे ऊपर हमने घटाने का सवाल किया है वैसे ही हमें ये करना है। 27 2 दहाई 7 इकाई, 1 दहाई 3 इकाई 13।
यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, 27 में से 13 घटाना है। तो इसके लिए अभी 27 में दहाई कितनी है, 2। तो ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे किया है, कितनी दहाई है, 2। तो ये 2 दहाई मैंने यहाँ पे बना दिया है। इकाई कितना है, 7। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 2 दहाई 7 इकाई, 1 दहाई 3 इकाई, 2 दहाई 7 इकाई मतलब 27 में हमें 13 को घटाना है। अभी इकाई में देखो बच्चों, इकाई कितनी है, 7। 7 में से कितना कम करना है, ये घटाने का निशान है बच्चों, घटाने का निशान है मतलब कम करना है। तो 7 में से हमें 3 कम करना है, तो ये 7 इकाई है, इसमें से हम 3 इकाई को कम कर देंगे। 1 2 3, हमने 3 इकाई को कम कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो अभी कितना बच गया, 1 2 3 4। 7 इकाई में से हमने 3 इकाई को कम कर दिया, काट दिया, तो कितनी इकाई बच गई, 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया। अब दहाई कितना है, 2। तो ये देखो 2 दहाई, 2 दहाई में से कितना दहाई घटाना है, 1 दहाई। तो हम 1 दहाई को कट कर देंगे, तो कितनी दहाई बच गई बच्चों, 1 दहाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 दहाई। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमारा अगला सवाल है बच्चों, ये सवाल क्या है, 3 दहाई 7 इकाई और 2 दहाई 5 इकाई। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है, 3 दहाई 7 इकाई 37, 2 दहाई 5 इकाई 25, हमें 27 में से 25 घटाना है। तो ये कितना है बच्चों, 7 इकाई। ये देखो 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हमें 7 इकाई में से 5 इकाई कम कर देना है, तो हम काट देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो लिखा है 5 इकाई कम करो, तो 5 इकाई हमने कम कर दिया। अभी हमारे पास कितनी इकाई बची है, चलो गिनो बच्चों, 1 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 7 इकाई में से 5 इकाई को हम कट कर देंगे, तो बचेगा 2 इकाई। अब दहाई कितना है बच्चों, 3। तो ये देखो हमारे पास भी 3 दहाई है, 1 2 3। 3 दहाई में से कितना दहाई कम करना है, 2। तो हम 2 दहाई को कट कर देंगे। ठीक है, अभी 3 दहाई में से हमने 2 दहाई कट कर दिया बच्चों, तो कितनी दहाई बची, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। तो हमारा उत्तर कितना आया, 12। 1 दहाई 2 इकाई। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी हमारा अगला सवाल है, 6 दहाई 8 इकाई। तो हमने यहाँ पे 6 दहाई 8 इकाई, फिर 3 दहाई 4 इकाई। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, अभी हम ये इकाई कितना है बच्चों, 8। हमें 8 इकाई में से 4 इकाई को कट करना है, कम करना है, घटाना है ना, हमें से घटाना है, कम करना है। तो चलो पहले हम गिनते हैं इकाई कितनी, 8 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी कितनी इकाई है बच्चों, 8। इसमें से हमें कितनी इकाई कम करना है, 4। तो चलो हम 4 इकाई कम करते हैं, 1 2 3 4। 4 इकाई हमने कम कर दिया, तो अभी कितनी इकाई बच गई है, चलो गिनो बच्चों, 1 2 3 4। कितना बच गया है, 4। 8 इकाई में से 4 इकाई कम करेंगे तो 4 इकाई
बच गई है। अब ये दहाई कितना है बच्चों? 6। तो देखो हमारे पास भी 6 दहाई है। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 दहाई में से हमें कितना दहाई कम करना है? 3 दहाई कम करना है। तो चलो बच्चों हम 3 दहाई को कट कर देते हैं। 1 2 3। हमने 3 दहाई को कट कर दिया। अब चलो बच्चों गिनो कितनी दहाई बच गई है? 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो बच्चों 6 दहाई में से 3 दहाई चला गया तो कितना दहाई बच गया? 3। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 34। ठीक है बच्चों, अब हम आगे का सवाल देखेंगे। अब बच्चों देखो 9 दहाई 8 इकाई, ठीक है, और 4 दहाई 0 इकाई। तो अभी ये कितना है बच्चों? 8 इकाई है। तो पहले हम 8 इकाई बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा 8 इकाई है। अब इसमें से हमें 0 कट करना है। 0 मतलब कुछ नहीं कट करना है। तो कितनी इकाई बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों किसी भी संख्या में 0 घटाने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 का 8 आएगा। ठीक है, अभी दहाई कितनी है? 9। तो चलो गिनो, देखो 9 दहाई है क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 9 दहाई है। 9 दहाई में से हमें कितना दहाई कम करना है? 4। तो चलो बच्चों हम 4 दहाई कम करते हैं। 1 2 3 4। 9 दहाई में से हम 4 दहाई कम कर देंगे। अब हम देखते हैं कितनी दहाई बच गई है। तो 1 2 3 4 5। कितनी दहाई बच गई बच्चों? 5। तो हमें अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा बच्चों। आनंद ने कहानी की 28 पुस्तकें पढ़ी। आनंद ने कितनी पुस्तकें पढ़ी कहानी की? 28। सागर ने 14 पुस्तकें पढ़ी। आनंद है एक बच्चा, उसने कहानी की 28 किताब पढ़ी, 28 पुस्तक पढ़ी। और दूसरा बच्चा है सागर। सागर ने 14 पुस्तक पढ़ी। आनंद ने सागर की अपेक्षा कितनी अधिक पढ़ी? तो हमें क्या देखना है? आनंद ने 28 पढ़ी है, सागर ने 14 पढ़ी है। तो अभी हमें देखना है कि आनंद ने सागर से कितना ज्यादा पुस्तकें पढ़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 28 में से 14 घटा देंगे। अब ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी यहाँ पे पूछा गया है, क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि आनंद ने कहानी की 28 पुस्तक पढ़ी, सागर ने 14 पुस्तक पढ़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आनंद ने 28 पुस्तक और सागर ने कितनी पढ़ी? 14। सागर ने 14 पुस्तक। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। आनंद ने कितनी पढ़ी? 28 और सागर ने 14 पुस्तक पढ़ी। क्या पूछा गया है इस सवाल में? हमें क्या पूछा गया है? आनंद ने सागर की अपेक्षा कितनी पुस्तकें अधिक पढ़ी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि आनंद ने कितनी अधिक पुस्तकें पढ़ी?
कितनी अधिक पुस्तक पढ़ी। ठीक है, क्या करना है? तो हमें इसका घटाना करना है। क्या करना है बच्चों? घटाना करना है। ठीक है, आनंद ने पढ़ी पुस्तक। आनंद ने कितनी पढ़ी? 28। सागर ने कितनी पुस्तक पढ़ी? 14। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14। और ये निशान किसका है? घटाने का निशान है। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों, इकाई कितनी है? 8। तो हम 8 इकाई बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 इकाई है, इसलिए हमने 8 इकाई यहाँ पे बना लिया। अभी ये क्या है? 4। हमें 8 इकाई में से 4 इकाई को कट करना है, कम करना है, निकाल देना है। तो चलो हम 4 को कट कर देते हैं। 1 2 3 4। 4 इकाई हमने कट कर दिया। तो बच्चों देखो कितनी इकाई बच गई है। चलो गिनो। 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। अभी ये दहाई कितनी है बच्चों? 2। तो ये देखो हमारे पास भी 2 दहाई है। 2 दहाई में से कितना दहाई कम करना है? 1। तो हम 1 दहाई को कट कर देंगे। तो हमारे पास कितनी दहाई बची बच्चों? 1। इसका मतलब यहाँ पे उत्तर कितना आया है? 14। तो आनंद ने सागर से कितनी ज्यादा पुस्तक पढ़ी? 14 पुस्तक अधिक पढ़ी। 14 पुस्तक अधिक पढ़ी। सागर, आनंद ने। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? आनंद ने सागर की अपेक्षा कितनी पुस्तकें अधिक पढ़ी? तो 14 पुस्तक अधिक पढ़ी। कितनी पुस्तक बच्चों? 14 पुस्तक अधिक पढ़ी आनंद ने। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा बच्चों? सुधीर के पास एक बच्चा है, उसका नाम है सुधीर। सुधीर के पास 46 गोटियां थी। कितनी गोटियां थी? 46। उनमें से 12 गोटियां गुम हो गई। 46 गोटी थी और 12 गोटी गुम हो गई। अब उसके पास कितनी गोटियां होंगी? सुधीर के पास 46 गोटी थी, उसमें से 12 गुम हो गई। तो हमें बताना है कि अब सुधीर के पास कितनी गोटी होगी। तो हम क्या करेंगे? 46 में से 12 घटा देंगे। ये देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्या दिया गया है? तो इस सवाल में क्या दिया गया है? सुधीर के पास 46 गोटी थी और उनमें से 12 गोटी गुम हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46 गोटियां थी, 12 गुम हो गई। 12 गुम हो गई, ऐसे आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? क्या पूछा गया है? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उसके पास कितनी गोटियां होंगी। यहाँ पे पूछा गया है कितनी गोटियां होंगी। 46 में से 12 गायब हो गई है, तो अब उसके पास कितनी गोटी होगी वो हमें देखना है। क्या करना है? हमें घटाना करना है बच्चों। क्या करना है? घटाना करना है। अभी यहाँ पे लिखा है सुधीर के पास की गोटियां। तो सुधीर के पास कितनी गोटी है? 46।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46। फिर यहाँ पे पूछा है गुम हो गई गोटियां, कितनी गोटियां गुम हो गई हैं? ये देखो 12 गोटियां। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 गोटियां गुम हो गई है। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखो इकाई कितना है बच्चों? यहाँ पे 6 इकाई है। कितना इकाई है बच्चों? 6। तो देखो हमने यहाँ पे 6 इकाई बना दिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 इकाई में से हमें कितना इकाई कम करना है बच्चों? इस सवाल में हमें घटाना करना है। ये घटाने का निशान है। तो ये 6 इकाई है। 6 इकाई में से हम 2 इकाई को कम कर देंगे, घटा देंगे। तो 1 2 2 इकाई हमने कम कर दिया है। तो चलो बच्चों अब गिनो कितनी इकाई बच गई है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 6 इकाई में से 2 इकाई कम कर देंगे तो उत्तर बचेगा 4 इकाई। अब दहाई कितना है बच्चों? 4। तो ये देखो हमारे पास भी 4 है। 1 2 3 4। 4 में से कितनी दहाई कम करना है बच्चों? 1। तो 1 दहाई हमने कम कर दिया। तो चलो गिनो बच्चों कितनी दहाई बच गई? 1 2 3 3। तो बच्चों 4 दहाई में से 1 दहाई कट हो गई तो कितनी दहाई बच गई? 3 दहाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 दहाई। तो सुधीर के पास कितनी गोटी थी? 46। उसमें से 12 गोटी गुम हो गई। तो अब उसके पास कितनी गोटी है? 34 गोटी है। कितनी गोटी है बच्चों? 34 गोटी है। तो बच्चों हमारा यहाँ तक सवाल पूरा हो गया है। अब ये 2 सवाल बचे हैं। ये दोनों सवाल आपको करना है। ठीक है बच्चों। जिस प्रकार मैंने आपको ये दोनों सवाल समझाया है उसी प्रकार ये दोनों सवाल है। ये दोनों सवाल आपका घर का काम है। ये आपको अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाना है। ठीक है बच्चों। तो हमारी आज की पाठशाला यही समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं। कोरोना फिर से बहुत बढ़ गया है, इसलिए सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। आप सभी बच्चे को फिर से एक बार ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के डालती हूँ, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा देखिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे जो जहाँ पे भी हो सभी बच्चों को मेरी वीडियो मिले। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों में भेजना होगा। आप जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो देखोगे, उतना ही ये वीडियो ज्यादा जाएगा और YouTube ज्यादा लोगों को भेजेगा। तो इससे क्या होगा? ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सके। ठीक है बच्चों। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।